आज की डेट में अगर आप कोई भी पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को उठाकर अगर आप देखें, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई कम्युनिस्ट कंट्री हो, चाहे कोई भी डिक्टेटरशिप हो, चाहे कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, आप एक चीज़ बहुत कॉमन पाएंगे। और वो कॉमन चीज़ ये है कि कोई भी इकोनॉमी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएं, स्पेशली अगर 20th सेंचुरी के मिडिल पीरियड में, तब दुनिया की मेजॉरिटी इकोनॉमीज कैसी थी किसी को पता है? सो देवर टेक्निकली कॉल्ड एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक्स, विच मीन्स कि कि इकोनॉमी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो किसके हाथ में होगा? स्टेट के हाथ में है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, कौन प्रोड्यूस करेगा, किस प्राइस पर प्रोड्यूस होगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, कौन इंडस्ट्री इंपोर्ट है और कौन कौन इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं है। तो ये सारी चीज़ गवर्नमेंट के पास थी, स्टेट के पास थी। अब नेचुरली जब स्टेट इतना डोमिनेंट हो जाता है तो प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और इसीलिए ऐसी इकोनॉमिक्स को क्लोज्ड इकोनॉमिक्स कहा गया है। क्लोज्ड इकोनॉमिक्स क्यों? क्योंकि उसकी वजह है, क्योंकि ऐसे इकोनॉमिक्स में प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम नहीं होती है। कंपटीशन बहुत सेक्लूडेड हो जाता है, बहुत लिमिटेड होता है। इंपोर्ट्स के ऊपर हज़ार तरीके की रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, फॉरेन कंपनीज को एंट्री देना एकदम मना होता है। इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप पे भी स्टेट परमिशन पे डिपेंड करती है और उस पर ही उनको परमिशन लेना पड़ता है। भारत की इकोनॉमी जो है वो 1947 के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पर पूरी दुनिया का डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल मूड क्या था? वो ये था कि भाई हमें सोशलिज्म चाहिए, हमें स्टेट लेड डेवलपमेंट चाहिए, हमें हमारा बाप कोई होना चाहिए और उसकी प्लानिंग जो होगी वो स्टेट के थ्रू ही होगी। और उसकी वजह भी थी, क्योंकि उस टाइम पर दुनिया ने एक ग्रेट डिप्रेशन देखा था, वर्ल्ड वॉर्स देखे थे, है ना, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत डीप रूटेड देख लिया था। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर मार्केट को पूरी तरह फ्रीडम दे दी गई तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, एक्सप्लॉयटेशन बहुत लेवल पे बढ़ जाएगा, मोनोपोलीज बढ़ जाएंगी, है ना। तो इसलिए दुनिया का इंटेलेक्चुअल कंसेंसस जो है उस टाइम पे क्या बन गया कि स्टेट शुड कंट्रोल द इकोनॉमी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया आया विद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948। 1948 में क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत मतलब थोड़ी बहुत फ्रीडम दी गई। मतलब स्टेट ने कहा कि ठीक है, कुछ सेक्टर्स में प्राइवेट प्लेयर्स काम कर सकते हैं, लेकिन जो कमांडिंग हाइट्स हैं वो जैसे हैवी इंडस्ट्रीज हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, माइनिंग हो गया, पावर रिलेटेड हो गए, ये सब लार्जली स्टेट कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई कि इमीडिएटली आफ्टर फ्यू ईयर्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 आ गया। और 1956 रिजोल्यूशन ने क्या किया कि इट पुश्ड इंडिया मच मोर टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। अब इकोनॉमी में स्टेट का रोल इतना बढ़ गया है कि ऑलमोस्ट हर जगह और या हर मेजर डिसीजन गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगी। चाहे आपको लाइसेंस चाहिए, चाहे आपको परमिशन चाहिए किसी भी तरीके का, प्रोडक्शन लिमिट में कोई आपको परमिशन चाहिए, इंपोर्ट्स के लिए अप्रूवल चाहिए, फैक्ट्री खोलनी है तो लाइसेंस लगेगा, एक्सपैंड करना है तो लाइसेंस लगेगा, मशीन किसी तरह की इंपोर्ट करनी है तो लाइसेंस लगेगा। और यहीं से इंडिया में एक टर्म फेमस हो गया, लाइसेंस राज सिस्टम। आज जब सब कुछ सेंट्रलाइज कर दोगे तो नेचुरली स्टेट पावरफुल हो जाएगा। आप समझो मेरी बात को, ब्यूरोक्रेसी पावरफुल हो जाएगी आपकी, प्लानिंग कमीशन पावरफुल हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर डिपेंडेंट हो जाएगा परमिशन पर। तो सच इकोनॉमीज आर कॉल्ड हाईली रेगुलेटेड इकोनॉमीज। अब इसका अपोजिट क्या है? अपोजिट है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है? ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है? फ्रीडम। आप जैसे ऑपरेट करना चाहें वैसे ऑपरेट करें। स्टेट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन स्टेट का काम क्या होगा? आप लॉ बनाएंगे, रेगुलेशन बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट पे ध्यान देंगे और बेसिक गवर्नेंस पे ध्यान देंगे। बाकी इकोनॉमी कौन चलाएगा? प्राइवेट सेक्टर। मतलब मार्केट डिसाइड करने की कि कौन सक्सेसफुल होगा और कौन फेल होगा, ये कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि कौन सर्वाइव करेगा और कौन नहीं करेगा। कंपटीशन, इनोवेशन एक तरीके से ड्राइव करेगी पूरी मार्केट को। अब यही जो कंप्लीटली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, ये किस आइडियोलॉजी की तरफ झुकती है? ये है सोशलिस्ट बेंट ऑफ माइंड। क्योंकि सोशलिज्म फंडामेंटली क्या कहता है? स्टेट शुड कंट्रोल रिसोर्सेज फॉर कलेक्टिव वेलफेयर। और दूसरी तरफ जो फ्री इकोनॉमी मार्केट है वो कहती है जहां प्राइवेट सेक्टर को ऑलमोस्ट टोटल फ्रीडम दी जाती है विदाउट इंटरफेरेंस। ये किस आइडियोलॉजी की तरफ झुकती है? कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म क्या कहता है कि प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, कंपटीशन दबा के होना चाहिए, मार्केट एफिशिएंसी पे ध्यान होगा। तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म ये दोनों बहुत एक्सट्रीम लेवल के हैं। एक तरफ स्टेट सब कुछ कंट्रोल करेगा, दूसरी तरफ मार्केट डिसाइड करेगा कि कौन क्या कहाँ पे रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्योर सोशलिज्म प्रैक्टिकली इनसफिशिएंट हो सकता है और प्योर कैपिटलिज्म
जो है वो सोशली अनइक्वल हो सकता है। प्योर सोशलिज्म जो है वो इनोवेशन को दबा सकता है। प्योर कैपिटलिज्म जो है वो इनइक्वालिटी क्रिएट कर सकता है। और इसलिए आप देखेंगे कि दुनिया धीरे धीरे एक रियलाइजेशन में पहुंचेगी कि एक्सट्रीम्स जो हैं वो थियोरेटिकली अट्रैक्टिव लग सकते हैं, बट प्रैक्टिकली वो सस्टेनेबल नहीं होते हैं, और इसका बहुत मॉडल है। और इसी परेशानी की वजह से तीसरा मॉडल आता है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी का है। मतलब कि इट हैज़ अ फीचर ऑफ बोथ द सिस्टम, कि कुछ चीज़ें स्टेट भी कंट्रोल करेगा, कुछ चीज़ें मार्केट के हवाले होंगी, कुछ चीज़ें सेक्टर स्ट्रैटेजिक होंगे, कुछ सेक्टर कॉम्पिटिटिव होंगे। मतलब स्टेट कंप्लीटली डिसअपियर नहीं करता है, और प्राइवेट सेक्टर को भी कंप्लीटली सप्रेस करने का प्रयास नहीं किया जाता है। स्टेट रेगुलेशन बनाएगा, आपके लॉज बनाएगा, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्रिएट करेगा, लेबर प्रोटेक्शंस पे ध्यान देगा, मोनोपोलीज रोकने की कोशिश करेगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ एक्ट ऐसे। लेकिन उसी के साथ प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कंपटीशन हो गया, और ग्रोथ की भी दिया जाता है, उसकी फ्रीडम दी जाती है टेक्निकली। अब आज की डेट में अगर आप प्रैक्टिकली पूरी दुनिया को देखो, तो चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो, चाहे अथॉरिटेरियन रिजीम्स हो, सारी कंट्रीज ऑफिशियली या अनऑफिशियली मिक्स्ड इकोनॉमीज की ही है। अब डिफरेंस सिर्फ डिग्री का नहीं है कि कहीं स्टेट का रोल ज़्यादा है, कहीं प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा है, कहीं वेलफेयर का रोल ज़्यादा है, कहीं मार्केट डोमिनेंस ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल चाइना ऑफिशियली कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पे मैसिव प्राइवेट कॉर्पोरेशन भी हैं, स्टॉक मार्केट्स भी हैं, प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग भी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है। दूसरी तरफ यूएस को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है, लेकिन वहाँ भी गवर्नमेंट रेगुलेशन है, सेंट्रल बैंकिंग है, टैक्सेशन है, सोशल सिक्योरिटी है, सब्सिडीज दबा के दी जाती है, बेल आउट्स किए जाते हैं। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड में प्योर सोशलिज्म भी नहीं बचा, प्योर कैपिटलिज्म भी नहीं बचा। हर इकोनॉमी समवेयर इन बिटवीन एग्जिस्ट करती है, और शायद यही सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमी जो है वो कोई भी आइडियोलॉजिकल पोएट्री नहीं होती है जो हम सोच के चलते हैं। इकोनॉमी अल्टीमेटली प्रैक्टिकल सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हर स्टेट ड्राइव करने की कोशिश करती है, जहाँ स्टेट और मार्केट दोनों किसी तरह से को एग्जिस्ट करके रह सकें, कभी कॉपरेशन में, कभी कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन को एग्जिस्टेंस हमेशा बना रहता है।